सीबीडीटी एक इम्पॉर्टेंट यूटिलिटी लाई जिसके थ्रू ये पता करा जा सकता है कि टीडीएस का रेट ऑन कैश विड्रॉल्स जो है वो क्या लगने वाला है। जैसे हम सबको पता है कि 1 जुलाई 2020 से कैश विड्रॉल जो है उसके ऊपर टीडीएस जो है वो डिडक्ट करेंगे हमारे बैंक्स एंड पोस्ट ऑफिसेस। तो उसी के रिगार्डिंग में ये सीबीडीटी जो है ये प्रेस रिलीज लाई है। ये जो प्रेस रिलीज है ये आई है 12 जुलाई 2020 को, जिसके अंदर बोला गया कि सीबीडीटी ने प्रोवाइड करी है यूटिलिटी ताकि सर्टन करा जा सके कि टीडीएस का रेट जो है वो कितना एप्लीकेबल होगा ऑन कैश विड्रॉल्स। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम देखते हैं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है उसने फैसिलिटेट करा है कि एक न्यू फंक्शनैलिटीज़ बैंक्स के लिए और पोस्ट ऑफिसेस के लिए वो एक नई यूटिलिटी लाई है, जिसके थ्रू मेरा बैंक्स जो हैं और जो हमारे पोस्ट ऑफिसेस हैं वो ये देख पाएंगे कि कैश विड्रॉल के ऊपर टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी कितनी है। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि हमारा एक नया सेक्शन है 194N, जिसके थ्रू ये बोला गया कि कैश विड्रॉल जो है, अगर मेरा कोई पर्सन है जिसने अपने पिछले 3 साल की इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करी है, तो अगर वो किसी बैंक से 1 करोड़ से एक्सेस में कैश का विड्रॉल करेगा तो उसके ऊपर टीडीएस का रेट लगेगा 2%। अब सपोजिंगली कोई पर्सन है जिसने पिछले 3 साल से अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न नहीं भरी है, तो उसके लिए लिमिट हो जाती है 20 लाख रुपीज़। अगर वो 20 लाख से एक्सेस में कैश विड्रॉल करेगा तो उसे का भी बैंक टीडीएस डिडक्ट करेगा और वो 2% पे टीडीएस डिडक्ट करेगा। और इन्हीं लोगों के लिए एक और लिमिट आती है कि अगर वो 1 करोड़ से ज़्यादा का कैश विड्रॉल करेंगे तो उनको टीडीएस जो डिडक्ट होगा वो 5% से डिडक्ट होगा। अब बैंक्स को पता करना है कि भाई मुझे एक पर्टिकुलर पर्सन जो है उसका टीडीएस जो है वो कितना काटना है, तो इसके लिए सीबीडीटी जो है वो एक बहुत अच्छी यूटिलिटी लाई है। यहाँ पर ये कहते हैं कि हम इस यूटिलिटी से फैसिलिटेट कर रहे हैं बैंक्स और पोस्ट ऑफिसेस के लिए, थ्रू विच दे कैन असर्टेन, वो फाइंड आउट कर सकें कि टीडीएस का कितना एप्लीकेबल रेट होगा ऑन द कैश विड्रॉल्स जो कि अबव 20 लाख होंगे। और ये अबव 20 लाख हैं इन केस ऑफ नॉन फाइलर ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न एंड दैट ऑफ अबव 1 करोड़ रुपीज़ इन केस ऑफ फाइलर ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न। कि भाई जो इनकम टैक्स के रिटर्न भर रहे हैं तो फिर 1 करोड़ से ऊपर का क्या टीडीएस का रेट होगा, और जो कि जिन्होंने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न नहीं भरी है उनको 20 लाख रुपीज़ जो है उसके ऊपर टीडीएस का एक्सेस में रेट जो है वो देना पड़ेगा। ये फंक्शनैलिटी अवेलेबल कर दी गई वेरिफिकेशन ऑफ एप्लीकेबिलिटी अंडर सेक्शन 194N एज ऑन इनकम टैक्स वेबसाइट। ये मेरी इनकम टैक्स की वेबसाइट जो है उसके ऊपर भी अवेलेबल कर दी गई 1 जुलाई 2020 से। और ये बैंक्स जो हैं उनकी जो वेब सर्विसेज हैं, मेरा बैंक जो है उस वो अपनी वेब सर्विसेज जो है उसके थ्रू भी ये जो इंटायर प्रोसेस होगा इसे ऑटोमेट कर सकता है और लिंक कर सकता है टू इंटरनल कोर बैंकिंग सोल्यूशन। मतलब कि अब जो ये हमारी फैसिलिटी है ये इनकम टैक्स की वेबसाइट जो है उसके ऊपर तो अवेलेबल है ही है, ये हमारी जो बैंक्स हैं उनकी वेब सर्विसेज जो है उसके ऊपर भी अवेलेबल है। साथ ही साथ अब इस फैसिलिटी को बैंक को ऑपरेट कैसे करना है उसमें बोला, इट इज स्टेटेड दैट नाउ द बैंक्स एंड पोस्ट ऑफिसेस हैज़ टू एंटर द पैन ऑफ द पर्सन जो विड्रॉ कर रहा है। आप उसका पैन जो है वो डालिए और फिर उससे आपको पता चल जाएगा कि भाई उसका आपको कितना टीडीएस डिडक्ट करना है। जैसे ही आप पैन एंटर करते हैं इंस्टेंटली एक मैसेज जो है वो डेवलप होगा डिपार्टमेंट की यूटिलिटी पे कि TDS is deductible at the rate of 2% if cash withdrawal exceeds 1 करोड़ रुपए। कि भाई अगर मेरा वो पर्सन होगा जिसने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न भरी होगी तो फिर मेरा एक ऑटोमेटिकली मैसेज पॉपुलेट हो जाएगा कि अगर 1 करोड़ से ऊपर का कैश विड्रॉल है तो तुम 2% उसका TDS काट लो। एंड TDS इज डिडक्टेबल एट 2% इफ द कैश विड्रॉल एक्सीड्स 20 लाख रुपीज़। और ये भी हमें समझ में आता है कि भाई ये मैसेज तब डिस्प्ले होगा जब मेरा नॉन फाइलर होगा जिसने IITR जो है वो फाइल नहीं करी होगी, तो उसके लिए पूरा मैसेज आएगा कि TDS इज डिडक्टेबल एट 2% इफ कैश विड्रॉल एक्सीड्स 20 लाख रुपीज़ एंड 5% इफ कैश विड्रॉल एक्सीड्स 1 करोड़ रुपीज़। तो ये मेरे मैसेजेस जो हैं ये ये डिस्प्ले होंगे जो बैंक्स होंगे उनके लिए भी, जिससे कि वो पता लगा सकेंगे कि भाई मेरे इस पर्टिकुलर पर्सन पे TDS जो है वो कितना काटना है कैश विड्रॉल के लिए। इसमें फिर से ये कहा गया कि जो डेटा है कैश विड्रॉल पे उससे इंडिकेट हो रहा था कि भाई बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि कैश को तो काफ़ी अच्छा विड्रॉ कर रहे हैं पर उन्होंने आज तक अपनी कभी भी इनकम टैक्स की रिटर्न जो है उसे फाइल नहीं करा है। और इसी चीज़ को ट्रेस करने के लिए गवर्नमेंट ये सेक्शन 194N लाई थी
इसके अंदर अब कैश विड्रॉल पे भी वो TDS काटेगी। तो इंश्योर द फाइलिंग ऑफ रिटर्न बाय दीज पर्सनस, के ऐसे लोग जो है वो अपना रिटर्न को टाइमली फाइल कर सकें और कैश विड्रॉल जो है उसके ऊपर एक एंटिसिपेट करने के लिए बैंक मनी के ट्रांजैक्शंस जो है उसे कर्व करने के लिए फाइनेंस एक्ट 2020 जो था उसमें 1 जुलाई 2020 से ये मेरा सेक्शन है 194N, इसे इफेक्टिव कर दिया गया, जिससे कि कैश विड्रॉल जो कि 20 लाख रुपए है उन लोगों के लिए जिन्होंने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल नहीं करी है उनके ऊपर एक ट्रैक रखा जा सके और पता करा जा सके कि एक्चुअल में उनकी इनकम कितनी है। It may be noted that in order to discourage the cash transactions and move towards the cashless economy, कि कैश में लोग ज़्यादा ट्रांजैक्शन ना करें, क्योंकि अगर आप कैश विड्रॉल करोगे तो आपके ऊपर 2% TDS डिडक्ट हो जाएगा। तो इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए भी ये मेरा मूव जो है ये लाया गया है, इस सेक्शन को इंसर्ट करा गया है 194N को इन इनकम टैक्स एक्ट। और ये जो मेरा इनकम टैक्स एक्ट है ये विद इफेक्ट फ्रॉम आया था 1 सितंबर 2019, जिसके अंदर बोला गया था कि 2% ऑन कैश विड्रॉल्स जो है वो लगेगा अगर वो कैश विड्रॉल एक्सीड करता है 1 करोड़ रुपए फ्रॉम बैंक्स पोस्ट ऑफिस अकाउंट्स सब्जेक्ट टू सर्टेन एक्सेप्शंस। तो यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, पर मोटा मोटा ये कहा गया है कि भाई बैंक्स को अगर TDS का रेट पता करना है तो उनके लिए CBDT जो है वो यूटिलिटी ले आई है, और जैसे ही वो पैन नंबर डालेंगे किसी भी पर्सन का जो कि कैश विड्रॉ कर रहा होगा तो एक मैसेज जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा कि आपको TDS जो वो फाइलर है या नॉन फाइलर है और उसके अकॉर्डिंग आपको TDS डिडक्ट करना है, या तो 2% में आप डिडक्ट करेंगे या फिर आप 2 या 5 जो भी स्लैब एप्लीकेबल होगा उसके अंदर आप डिडक्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी वीडियो, ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है कैश विड्रॉल्स के लिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरी इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।